हेलो एवरीवन। एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 2025 में जेएनएम कोर्स या फिर एएनएम कोर्स करना है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम आने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना चाहिए ताकि 2025 में फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे वन बाय वन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10th 12th पास करने के बाद आपके दिमाग में आता है कि हमको गवर्नमेंट से जेएनएम कर लेना चाहिए या फिर एएनएम का कोर्स कर लेना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी करके रख लेना, बनवा के रख लेना, अगर आपका विचार है 2025 में एएनएम जेएनएम करने का। तो नहीं तो क्या होता है कि एक भी डॉक्यूमेंट्स कम रहा तो फॉर्म भरने से आप वंचित रह सकते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्म भरने से वंचित रहो, मैं चाहता हूं कि आप पहले से तैयार रहो, ताकि जैसे लिंक एक्टिवेट हो फॉर्म का, तुरंत आप फॉर्म भर दो। तो पहला तो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एएनएम जेएनएम का फॉर्म भरते हो तो सिग्नेचर आपका स्कैन होता है। तो सिग्नेचर वही करना जो 10वीं की मार्कशीट में आपने किया था, देख लेना अच्छे से, और वही स्कैन करके अपलोड करना होता है, जो कि आप फॉर्म भरते टाइम पे कर दोगे। फिर देखो अगला, लेफ्ट, यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन, वो तो उसी टाइम पे हो जाएगा जैसे आप थंब का इम्प्रेशन लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो स्मॉल साइज फ़ोटो होते हैं ना, वो यहाँ पे ज़रूरी है। रेसेंट होना चाहिए, नया वाला होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। पोस्ट कार्ड की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना इनका, लेकिन पासपोर्ट साइज का ज़रूरी है। इसके अलावा क्या ज़रूरी है, इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और क्लास 12th का मार्कशीट, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक। फिर अगला, आपका जो सिटीजन सर्टिफिकेट है, अगर ये नहीं है तो फिर आपका मूल निवास होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा आपके स्टेट का, वो यहाँ पे काम आने वाला है। इतना क्लियर हो गया। फिर अगला आता है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आराम से देख सकते हो, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हो, जिसको आप जातीय प्रमाण पत्र बोलते हो। इसकी भी जरूरत आपको पड़ने वाली है, और ये पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है और पुराना हो चुका है 1 साल से, तो नया बनवा लो जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास तो कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगला देखो, आपका PWBD, अगर आप विकलांग हो तो फिर इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि हाँ, ये छात्र या छात्रा विकलांग है और इसको आरक्षण देना चाहिए, इसलिए ये मांगा जाता है। अगर आप विकलांग नहीं हो, अच्छे खासे हो, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अगला, वैलिड आईडी प्रूफ गवर्नमेंट वाला, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास में होना चाहिए, तभी जाके 2025 में आप जेएनएम और एएनएम का फॉर्म भर पाओगे। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब से भरेंगे, तो देखो हर राज्य में अलग अलग टाइम पे फॉर्म निकलते हैं, राइट। तो उसका थोड़ा ध्यान आपको रखना है। और मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे स्टेट में डायरेक्ट प्रवेश होता है। तो जैसे फॉर्म निकलेंगे हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब जो कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस जो कर रखा है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देते हैं, जहाँ पे फ्री में तैयारी कर सकते हो। ये नया खोला है आपके लिए टेलीग्राम चैनल, एमकेएस एकेडमी नाम है जिसका, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पुराने पेपर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नर्सिंग से रिलेटेड, और वैसे अगर आप सर्च करोगे तो ये आपको दिख जाएगा GK MCQ MK चैनल।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो आप। ये देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर रोज आपको एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे।